क्या हुआ बारसा फैंस? कुछ अभी मैं देख रहा था लोगों के स्टोरीज इंस्टाग्राम पे वगैरह। लोग कह रहे थे कि इतना आवाज तो दिवाली में भी नहीं हुआ। आवाज क्यों नहीं होना चाहिए, तुम ये बताओ मुझे। क्योंकि मैड्रिड जो जिस तरीके से खेली है, एकदम स्वाद वाला, कितना परफेक्ट, एकदम काइली जेनर जैसा गोल मटोल उसकी तरह इतना अच्छा गेम खेला है उन्होंने कि कुछ सिचुएशंस ऐसी भी थी जहां पे हमारे गोटे मुंह में आ गए थे। बट कुछ सिनेरियोज हमने बार्सिलोना के ऐसे किए थे कि हमने उनके गोटे भी उनके मुंह में लाके दे दिए थे। नॉर्मली स्पीकिंग, इस मैच को अगर मैं ऊपर से देखूं, मतलब ज्यादा डिटेल में जाके ना बताओ, अगर मैं ऊपर से सिर्फ एक लाइन में कहूँ कि गली युग में जो मारामारी होती है, जो अननेसेसरी कहते हैं ना, ऑब्स्टिकल हर्डल डाल के तुम किसी को उंगली करने की कोशिश करते हो, है ना। तो कोई तुम्हारे बाजू से चल के जा रहा है, तुम उसके समझ गए होगे वहां पे उंगली करते हो। तो उस तरीके का गेम खेली है रियल मैड्रिड ने, एंड ऑफ कोर्स हम विन निकाले हैं। और ये जीत बहुत जरूरी थी एक्चुअल में, क्योंकि ये जीत एक एक्चुअल में एक स्टेटमेंट मार्क था। जो हम पिछले 4-5 एल क्लासिकोस हारे हैं बार्सिलोना के अगेंस्ट, उसके लिए हम हमारे जो 11 लौंडे जो पिच पे खेल रहे थे कल, वो सिर्फ खेल नहीं रहे थे, वो एक रिवेंज के लिए खेल रहे थे। क्योंकि वो हर एक मैड्रिड प्लेयर, एक मैड्रिड सपोर्टर, एक छोटा बच्चा जो इस दुनिया में उनका मैच देख रहा है, उन्होंने हर एक का एक इमोशन कैरी करके एक पिच पे डिस्प्ले किया है। क्योंकि विनीशियस जूनियर का अगर मैं बात करूं यहाँ पे, उसको जब सब किया गया तो उसका रिएक्शन ऑफ कोर्स नॉर्मल था कि वो भी कुछ शौक था कि उसे सब किया, क्योंकि विनीशियस कुक कर रहा था भाई। विनीशियस जेन्युइनली कुक कर रहा था, क्योंकि वो 10x 8x 12x 15x वो सब छोड़ दो साइड में। क्योंकि अगर ऐसा विनीशियस खेला हर मैच में अगेंस्ट गुड टीम, लाइक इन ला लीगा, चैंपियंस लीग, प्रीमियर लीग को कहीं पे भी हो, उनके अगेंस्ट अगर इतना अच्छा खेलने लग गए तो वाहवाही, मतलब क्या मजा आ जाएगा। इतना अच्छा परफॉर्मेंस था विनीशियस का, एंड इट वाज सो गुड। और नॉर्मली स्पीकिंग बार्सिलोना, अब क्या है पता है कि बार्सिलोना के सपोर्टर्स और फैंस कहते हैं कि अरे यार, हमारे पास तो फ्लिक नहीं था, हम लोग के पास तो राफिनिया नहीं था, हम लोग के पास लेवेंडोस्की नहीं था। तो नहीं था कि पीछे वो मैच हारने में दे आर जस्ट ट्राइंग टू कवर इट कि वो हार चुके हैं। बट टू बी रियली ऑनेस्ट, जब वो लोगों ने हमें हराया था इन एवरी सिनेरियो, लाइक 5 गोल 4 गोल 1 गोल, कितने भी गोल्स मार के दे नेवर स्टॉप्ड कि लाइक हाउलिंग अबाउट इट। दे वर नॉट सेलिब्रेटिंग, दे वर हाउलिंग, है ना। बार्सिलोना जब मैड्रिड की गेम जीतती है ना, वो लोग ऐसा कुत्ते भौंकते हैं ना रोड पे, वैसा सेलिब्रेशन होता है उनका। लेकिन अगर मैं नॉर्मली यहाँ पे एक और चीज मुझे बोलना था यहाँ पे कि जाबी अलोंसो ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट विन निकाला है यहाँ पे, क्योंकि उसके लिए एक अनडिफाइंड प्रेशर था उसके ऊपर। मैंने मेरे प्री मैच में भी वाले वीडियो में भी कहा था, तो ऊपर जाके देखना उससे, कि नॉर्मली स्पीकिंग कि इस चीज में एक अनस्पोकन प्रेशर बन जाता है कोच के ऊपर, कि उसको विन निकाल के देना है, बिकॉज इट इज वन ऑफ द बिग मैचेस इन द होल सीजन। एक्चुअली फर्स्ट बिग मैच यहाँ पे जाबी अलोंसो ने विन निकाला, क्योंकि इट गिव्स अ कॉन्फिडेंट ऑरा टू द प्लेयर इटसेल्फ एंड अ कॉन्फिडेंस बूस्ट टू द कोच इटसेल्फ कि हाँ भाई, मैं जो खिचड़ी पका रहा हूँ और मैंने जो उसमें नमक डाला है वो सही है। अब ऐसी खिचड़ी मैं बार बार पकाऊंगा, थोड़ा मॉडिफिकेशन करके हम जीतते जाएंगे यहाँ पे। तो इट इज वन ऑफ द गुड थिंग्स दैट आई हैव सीन, दैट जाबी अलोंसो ने वो विन निकाला है। एंड उसने 2 चीजों पे यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, जो मैंने मैच देख के समझा और मैं तुमको बताता हूँ। उसने एक चीज, उसने लमीन यमाल का मैजिक पिच पे होने ही नहीं दिया। उसने उसने उसको कट ऑफ कर दिया था एक तरफ से, दूसरे विंग की तरफ जहां पे वाल्वर्दे खेल रहा था, उसने मार्कस रैशफोर्ड को भी पिच से कट ऑफ कर दिया था कि पूरा गेम जो कंडक्ट हो रहा है बार्सिलोना का, वहां पे लमीन यमाल और रैशफोर्ड कट आउट है फुल। वो लोग कनेक्टेड ही नहीं है, लाइक है ना कि यहाँ पे कुछ हो रहा है और यहाँ की पब्लिक बेजान पड़ी है, कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। मैंने दूसरी चीज नोटिस की कि वो लोगों ने गावी और फ्रैंकी डियोंग को एक्चुअल में, उसने जो भी वो खिचड़ी पका रहे ना, उनको बोलो पीछे पकाओ, तुम पीछे करो जो करना है तुमको, वो बैक हिल, अप हिल, डाउन हिल, तुमको वो रंगोली स्टेप, वो सब जो जो करना है सब पीछे करो।
सॉरी फॉर दिस एक्चुअल में। उनको जो भी वो रंगोली स्टेप वेप करना है वो पीछे कर लो, आगे आने मत दो उनको, रैशफोर्ड और यमाल तक बॉल पहुंचाने मत दो। तो इसकी वजह से क्या होता कि लमीन यमाल और रैशफोर्ड को नीचे ड्रॉप करना पड़ा था उनकी पोजीशन छोड़कर। उसके वजह से वहां पर मिडफील्ड पे ओवरलोड हो रहा था, और जहां पे जावी अलोंसो को पता था कि ये ट्रिक काम करेगा, उसने बेलिंगम, कामाविंगा, चौमिनी और आर्दा गुलर, ये 4 मैन मिडफील्ड के साथ वो खेला, जहां पे उसने बार्सिलोना को सफोकेट करके रखा था। कि कुछ सिचुएशंस ऐसी भी आई थी कि जहां पे हम लोग को उन्होंने गला घोट के रखा था। ऑफकोर्स वो आर्दा गुलर का जो गोल था वो एक गिफ्ट था, तो जावी अलोंसो ने उसको भी इम्प्रूव किया तुरंत। उसने आर्दा गुलर को ऊपर रखा जहां पे वो गेम कंडक्ट कर सकी। पीछे उसने फिर चौमिनी को थोड़ा सा ड्रॉप बैक करके खेलने के लिए कहा, ताकि मैड्रिड डिफेंसिवली ज्यादा गोल्स थ्रेटन ना हो उनकी गोल पोस्ट के ऊपर। लेकिन अगर मैं कहूँ यहाँ पे मैड्रिड ने जो एरियल ड्यूल्स निकाले हैं, लाइक बार्सिलोना के लिए, अगर तुम लोग ने एक टाइम पे नोटिस किया होगा कि अगर तुम लोग हर सेकंड बॉल विन करते हो अगेंस्ट बार्सिलोना, एंड इफ यू आर एबल टू थ्रेटन देम, लाइक स्टार्टिंग में तुम्हारी टीम लाइक खेल रही है एंड स्टार्टिंग के 5 मिनट के अंदर ही तुमको एक पेनल्टी का कॉल मिल जाता है एंड तुमने एक ऑफ साइड गोल मार दिया है, फिर इट क्रिएट्स एक डर बैठा रहता है प्लेयर के अंदर और उसके होल टीम के अंदर, जहाँ पे ये चीज हुई है कि नहीं बाबा आज ये लोग प्रिपेयर्ड है एंड आज ये लोग हरा सकते हैं हमको। बिकॉज स्टार्टिंग के 5-6 मिनट 10 मिनट के अंदर इतना सब कुछ हो रहा है, पेनल्टी मिल रहा है, एक ऑफ साइड गोल वोल चला गया है, तो ऑफकोर्स डर तो बैठ ही जाएगा। अब किसी भी टीम को डर बैठ जाएगा थोड़ा सा, तो ऑफकोर्स वो कितने टाइम भी विनर्स क्यों ना बन के रहे। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि लमीन यमाल का जो मेन गेम यहाँ पे था, लाइक उसने बॉक्स के अंदर कितने टचेस लिए, 0। उसने कितने शॉट्स मारे ऑन टारगेट, 0। अब Carreras was actually very very good on the ball and he was like थोड़ा सा डाइसी लगा मुझे। ऑफ कोर्स हाउसन और मिलिटाओ लाइक उनकी भी तारीफ करूंगा मैं यहाँ पे, लेकिन Carreras के लिए पहले मैं कहूंगा कि वो स्टार्टिंग में थोड़ा डाइसी था ऑन द बॉल, कि मैं क्या करूं करके। वो ऐसा कंडीशन था उसके पास कि उसको एक क्लियर रन विनीशियस का या फिर एम्बापे का ट्रैक करने के लिए मुश्किल होता है, बिकॉज बार्सिलोना वाज प्लेइंग सो हाई। अब इतना हाई लाइन खेलने की वजह से Carreras was a bit dicey कि उसको बॉल डालना चाहिए या नहीं, बिकॉज एम्बापे का ऑफसाइड पकड़ा जाना वॉज मोर लाइकली अ चांस। एंड किलियन एम्बापे बॉस, आई एम टेलिंग यू, तुमको तुम्हारी पोजीशन बेटर करनी पड़ेगी। तुम ये वीडियो देखो, मैं तुमको वीडियो की लिंक भेजूंगा एम्बापे, तुम इसको देखना ध्यान से, ट्रांसलेट करना, यूट्यूब पे ऑप्शन भी आता है। तुम ध्यान से देखो कि तुम्हें अपनी पोजीशनिंग ठीक करनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि तुम इस टीम के अगेंस्ट बार्सिलोना के अगेंस्ट 4-5 बार खेल चुके हो और 4-5 बार उन्होंने एक ही बेल्ट से मारा है तुमको, ऑफ साइड वाले। अब तुमको तुम्हारी पोजीशनिंग चेंज करनी पड़ेगी, या तो तुमको चेक इन करना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे ड्रॉप होना पड़ेगा, एंड यू हैव टू एक्सप्लॉइट द स्पेस बिहाइंड, जो थोड़ा सा हाफ यार्ड बनता है जब तुम नीचे ड्रॉप कर रहे हो, तो तुम ऑफ साइड पकड़े जाने के चांसेस तुम्हारे बहुत कम हो जाएंगे। तुम कुछ तो करो, ऑफ साइड पकड़े मत जाओ उसके आगे। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि जूड बेलिंगम का जो पास था टॉप नॉच, कामाविंगा जो एक्स्ट्रा वर्क रेट दे रहा था टॉप नॉच, चुआमेनी जो डिफेंसिव शील्ड की तरह खड़ा था डिफेंसिव लाइन हाउस ना मिलिटाओ के अगेंस्ट, स्टबन स्ट्रॉन्ग, मतलब क्रेजी, मुझे पता नहीं था कोई वर्ड है कि नहीं, बट स्टबन स्ट्रॉन्ग था बंदा। ही वॉज विनिंग एवरी बॉल। मिलिटाओ के ऊपर इतना प्रेशर था ही नहीं पूरे मैच में, क्योंकि आई हैव क्लियरली सीन लाइक चौमिनी जो काम कर रहा है। फरहान टॉर्रेस की तो भाई उसकी तो गांड मारी है यहाँ पे अच्छे से, क्योंकि उसको तो बुली किया है, बुली, उसको इतना बुली किया है मिलिटाओ ने, लाइक उसको हर एक बॉल छोड़ा ही नहीं मिलिटाओ ने, उसको शोल्डर दिया है, उसको धक्का मारा है, क्या कुछ नहीं किया है उसको। और आई हैव सीन कि जब रियल मैड्रिड पीछे बॉल पास कर रही है, व्हेन बार्सिलोना इज प्रेसिंग देम हाई, जब मार्कस राशफोर्ड भाग रहा है, प्रेस कर रहा है मिलिटाओ के ऊपर, आई हैव ऑलवेज सीन जो कोर्तुआ जो है वो जो लॉन्ग बॉल डाल रहा है विनीशियस को, ही वॉज अनेबल टू कन्वर्ट। वो विनीशियस तक वो बॉल पहुंच नहीं रही है क्योंकि वहां पे कुंडे खड़ा था ऑफकोर्स, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक था कि लॉन्ग बॉल पहुंच नहीं पा रहे एक स्पेसिफिक प्लेयर के पास, अगर मुझे उस चीज में कुछ खामी निकालनी है तो। लेकिन आई हैव लाइक मैं तुमको एक स्टैटिस्टिकल प्रूफ बताता हूँ यहाँ पे, लाइक आई हैव वेरी मच
सीन दिस, और मुझे ये चीज़ जानने में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमें बेली गोल मिला है, इट वॉज एक्चुअली गॉड ग्रेस जो हमें गोल मिला है। तो मिलिटाओ ने वो हेडर मारा है होपफुली, एंड डीन हाउसन का जंप था वो टाइम पे, और उससे कुबासी को जो कोनी मारा जोर से, वाह क्या सीन था वो, क्या सीन था। बहुत बहुत मजा आ गया मुझे देख के वो सीन, क्योंकि आई वॉज रियली फीलिंग लाइक बार्सिलोना रियली नीडेड दिस, बिकॉज उनका वो जो बच्चा है लमीन यमाल, उसको वो अनस्टेबल बच्चा है थोड़ा, उसको कहते हैं ना थाने म्युनिसिपल जो मेंटल खाना है अपना यहाँ पे थाने में, वहां पे लाके उसको छोड़ना चाहिए ताकि वो समझ पाए कि उसको हम लोग वो जो गोली होती है ऑरेंज वाली जो डॉक्टर देता है, वो खा के जो बच्चे सीधे हो जाते थोड़े, वो उसको खिलाना चाहिए। क्योंकि वो जब मैड्रिड के अगेंस्ट खेलता है, आई हैव हार्डली सीन, और यमाल का स्टैंडर्ड्स इतना हाई सेट उसने करके रखा है उसके खुद ने ही एक्चुअल में, कि इफ यू डोंट सी लाइक ये जो मैच था यमाल का, इट वॉज सो बैड। मतलब जेन्युइनली उसकी उसकी तुम रेटिंग्स देखोगे यमाल की पूरे पिच पे, इट इज 6.8। बंदा इतना गंदा खेला है। एंड ऑफकोर्स जब मैच एंडिंग के स्टेज पे आ रहा था, एंड ज़ाबी अलोंसो को पता था एक सा टाइम ऐसा आएगा कि मैड्रिड सिर्फ डिफेंड ही करेगी, बिकॉज आर्दा गुलर का जो मेन काम था वो थोड़ा आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम 88 मिनट तक आर्दा गुलर टायर्ड लग रहा था, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख के समझ में आ रहा था। एंड ज़ाबी अलोंसो न्यू दिस कि अगर आर्दा गुलर ने थोड़ा सा भी इधर उधर किया या फिर उसके मोटिवेशन में थोड़ा सा भी ड्रॉप आया, तो बार्सिलोना घुस जाएगी अंदर अच्छे से, उसको पता था ये बात। इसके लिए उसने अंदर रॉड्रिगो को डाला, विनीशियस को निकाला बाहर, उसने ब्राहिम को डाला अंदर, एंड उसने रॉड्रिगो के कान में एक ही चीज बोला, लॉन्डे तू भागेगा, तू कुछ भी करके तू भागेगा, मतलब भागेगा, क्योंकि तुझे सिर्फ वही काम है तेरा पिच पे, तू भागेगा। और रॉड्रिगो डिड दैट, ब्राहिम ने भी वो करके दिखाया। हम लोग को बाद में अंदर डैनी कार्वाहाल मिला, हमको गार्सिया भी अंदर खेलते हुए मिला बाद में। दीज सब्स्टिट्यूशंस वर इंपॉर्टेंट बिकॉज वो इंटेंसिटी जो मैड्रिड ने मेंटेन करके रखा था वो बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि ये इंटेंसिटी मेंटेन रखने के लिए ही इज द की पॉइंट वेयर बार्सिलोना कैन बी डिफीटेड। अगर तुम वही थके हुए बेलिंगम को वहां खिलाते, इट वॉज वेरी गुड, वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। अगर तुम वेलवर्दे को कंटिन्यूस भगाते, वो बंदा तो भाग गया 90 मिनट, प्रॉब्लम नहीं, बट स्टिल यू नीड अ फ्रेश लेग एट द एंड ऑफ द मैचेस। क्योंकि बार्सिलोना जब अटैक कर रही है सेकेंड हाफ में, अगर मैं 2 या 3 अटैक छोड़ के कुछ कहूँ कि दूसरे कोई स्टेटमेंट्स में हार्डली रियल मैड्रिड ने ना कि दिखाया कि तुम हमारे डिफेंस को ना तहस महस नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर बार्सिलोना, क्योंकि उनके हार्डली कोई अटैक्स बन रहे थे बार्सिलोना के सेकेंड हाफ में। मैं 2-3 अटैक्स अगर छोड़ दूं तो, बट इफ यू रियली सी ज़ाबी अलोंसो हैज डन हिज जॉब, और बर्नाबाउ पे वो लोगों ने ये असाइनमेंट ठीक से कंप्लीट किया है। क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वेरी लॉन्ग टाइम, यहाँ पे वो लोगों ने वो विन निकाला है, ये विन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये विन निकालने के लिए दे हैव वेटेड फॉर होल सीजन, और अभी तो ला लीगा सिर्फ शुरू हुआ है एक्चुअल में, राइट। और यहाँ पे इट इज अ लॉन्ग वे टू गो, बट स्टिल इट इज अ गुड स्टार्ट फॉर ज़ाबी अलोंसो ओवर हियर एंड फॉर रियल मैड्रिड इटसेल्फ। क्योंकि अभी एक बार हरा दिया ना बॉस, अब वो ना चीज रेप्लिकेट हो सकता है। वो कहते हैं तुमको सफलता पाने के लिए सिर्फ एक बार कोई काम सही करना होता है। वंस यू डू इट राइट, तुमको समझ में आ जाएगा कि अब इसको रेप्लिकेट कैसे करना है, एंड दैट्स व्हाट रियल मैड्रिड गोइंग टू डू। अब ज़ाबी अलोंसो को एक चीज तो एक अच्छे से समझ में आ गई है कि रियल मैड्रिड को एज अ इंडिविजुअल ब्रिलियंस और एक कलेक्टिव यूनिट दोनों को मिक्स करके कैसे खिलाना है। अब क्योंकि आज के मैच में मैंने देखा इट वॉज बोथ अ फ्यूजन ऑफ इट। दद्दू ये चीज हमारे कर नहीं पाए, दद्दू ने इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे रखा कि फेंको बॉल लंबी और गोल मारो। दैट वॉज द ओनली ब्रिलियंस दैट आई सॉ। बट ज़ाबी अलोंसो के अंदर इट इज वेरी मच विजिबल कि हम बॉल रखेंगे तो पेशेंटली रखेंगे और हम लोग बॉल पास करेंगे। अगर हम एग्रेसिव खेल रहे हैं तो हम लोग प्रेस करके दिखाएंगे। सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन, एंड टीम इज डूइंग इट कलेक्टिवली। मैंने पिच पे रेयरली कभी नोटिस किया कि वो प्रेस इनइफेक्टिव हो रहा है। कुछ क्षण में ऐसा हुआ, वो इनइफेक्टिव रहा, बट आई हैव लर्न दिस एंड आई हैव सीन द मिडफील्ड प्लेड अ वेरी गुड रोल ओवर हियर, एंड हैट्स ऑफ टू रियल मैड्रिड। एंड बार्सिलोना वालों को तो भाई क्या ही बोले अब।